आज हम बात करने वाले हैं यार कि भैया प्रभास, वाई प्रभास इज द किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। क्यों प्रभास इंडियन सिनेमा का, इंडियन बॉक्स ऑफिस का किंग है? क्योंकि जहाँ पर भी, जिस भी मतलब कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद, मतलब मैं तो वही कहूँगा कि बाहुबली के बाद जहाँ पर भी जिस फिल्म को यार प्रभास ने साइन किया है वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है और हुई है। उनकी लोएस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी है वो भी, आई थिंक मैं कहूँगा कि साहो मूवी है। उसने नहीं, साहो मूवी शायद शायद शाहो मूवी है जो कि आई थिंक 2018 में आई थी, 18-19 में। तो मैं कहूँगा वो भी 350 से 400 CR उसने भी कमाए थे। मतलब कि एक आम एक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 350 450 CR कमाने मतलब कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। जहाँ पे इनकी बात करूँ प्रभास की, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा झंडे झंडे मतलब गाड़ दिए हैं। और दूसरी मैं बात करूँ अगर, तो उन्होंने फ्लॉप दी थी आदि पुरुष जो कि फ्लॉप हुई थी। और उसके बाद आई थिंक राधे श्याम उसके पहले आई थी जो कि रोमांटिक जॉनर की फिल्म थी। लाइक दूसरी सारी मूवीज जो कि SRK कर चुके हैं अपने लेट 90s के और अर्ली 2000 के दौर पे, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी वो। लेकिन फ्लॉप के अलावा भी उस मूवी ने आई थिंक 400 से 450 CR जितना बॉक्स ऑफिस किया था, जो फिर भी फ्लॉप रही थी क्योंकि उसके बजट बहुत ही ज़्यादा था इसीलिए। और उसके मतलब कि बहुत ही अमेजिंग सी बात तो ये है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बिजनेस तो कराया ही है अपनी मूवीज़ को। और इतने सारे मतलब कि 3 फ्लॉप देने के बाद भी उनकी डिमांड पूरे पैन इंडिया लेवल पे, अगर हम बात करें दूसरे सारे एक्टर्स की, तो उन्होंने मतलब बॉलीवुड के एक्टर्स की, तो उनकी डिमांड साउथ इंडिया में ज़्यादा नहीं होती, उनकी फिल्मों को नहीं देखा जाता। साउथ इंडियन ऑडियंस जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन जहाँ पे बात है तेलुगु सुपरस्टार में भी प्रभास की, तो उनको तमिल, तेलुगु, आई थिंक कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। मतलब कि सारी ऑडियंस जो होती है वो उनको एज अ बाहुबली देखती है। जैसे कि हम बच्चन सर को आई थिंक शहनशाह कहते हैं और शाहरुख खान को बादशाह, तो वैसे ही मुझे लगता है कि यार प्रभास को बाहुबली के नाम से ही जाना जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्या पूरे इंडिया के अंदर। और मुझे लगता है कि ये आदमी नेक्स्ट 10 साल के अंदर, मुझे लगता है कि पहली एक नई मूवी, ये 3-4 ऐसे मूवी दे देगा जो 2000 या 2500 CR क्रॉस किए होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं वेट कर रहा हूँ। बाहुबली 2 तो 1800 करोड़ हो चुका था, मतलब कि 1800 CR। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दौर में वो शायद बाहुबली 3 मूवी लेकर भी आ सकते हैं जो कि 2000 या 2000 के 3000 के भी पार चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्टर ऐसा है जो सबको छक्के छुड़ा देगा। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं, तेलुगु एक्टर्स जो कि पैन इंडिया एक्टर्स है, लाइक रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, फिर सूर्या, तलापति विजय। तो मुझे लगता है कि वो इनके साथ में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद बॉलीवुड से अगर कोई रिप्रेजेंट करता है इन सबको, अगर काउंटर कर सकता है, तो वो SRK ही है। दूसरा कोई मुझे नहीं लगता, दूसरा कोई दूर दूर तक नहीं है SRK, और दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। अक्षय कुमार शायद कह सकते हैं, लेकिन 2-3 साल से आई थिंक लॉकडाउन मतलब सूर्यवंशी के बाद से उनकी कोई भी मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं हुई। आई थिंक एक मूवी, आई थिंक OMG 2 वो सुपर हिट रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी सारी मूवी धड़ल्ले से फ्लॉप हो रही है। नो डाउट वो स्क्रिप्ट अच्छी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तो बात कर रहा हूँ प्रभास की, तो प्रभास इट्स अमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है किसी स्टार के लिए जो कि हाईली डिमांड वुमेन हो और 1000 करोड़ की मूवीज देखता आ रहा हो वर्ल्ड वाइड। तो इट्स अमेजिंग। तो बस आज के लिए